गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है फिजिक्स का, जिसके अंदर आज जो है हमारा टॉपिक है दी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। पिछली दो वीडियोस थी जो स्टैंडर्ड ऑफ मास के ऊपर थी, उसके पिछली दो वीडियोस थी जो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के थी। आज जो है वो ये वीडियो है दी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि बिफोर 1960 द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वाज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मीन सोलर डे फॉर द ईयर ऑफ 19 के दौर पे जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम था 1960 के दौर में, जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सोलर डेज़ के हवाले से कंसीडर किया जाता, समझा जाता, उसको उस तरीके से डिफाइन किया गया था। बहरहाल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का जो है वो मेन चीज़ है वो है सेकंड की डेफिनेशन पढ़ के फिर वो अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि दी सेकंड इज़ नाउ डिफाइंड एज 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सीजियम एटम। सीजियम 133 सही है ये एटम। अब जो है वो एक चीज़ समझनी है यहाँ पे, वो ये कि ये जो सीजियम एटम है, सीजियम 133, इसकी जो है वो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 55। सही है। अब जो है वो इसका लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल, उसके अंदर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो होता क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो जब जो है वो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, जब इसको हीट मिलती है, हीटअप होता है ये, तो फिर क्या होता है, हीट इसको मिलती है जब, तो ये जो है वो एनर्जिक हो जाता है और ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, वाइब्रेट करता है। सही है, वाइब्रेट करता है और उसके साथ जो है वो रेडिएशन खारिज करता है। सही है, तो ये रेडिएशन खारिज करता है, वाइब्रेट करता है सीजियम एटम। सही, तो वो जो है वो इतने जब वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन करता है, कितने 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 दफ़ा जो है वो जब ये रेडिएशंस और वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने के साथ रेडिएशंस खारिज करता है, तो इतने दफ़ा जब ये कर लेता है ना, इतनी दफ़ा ये जब वाइब्रेट करके रेडिएशंस खारिज कर लेता है ना, तो उस टाइम को बोलते हैं सेकंड। जब सीजियम एटम इतनी दफ़ा जो है वो वाइब्रेट करके रेडिएशंस खारिज करता है, तो इतनी दफ़ा जब इसका कंप्लीट हो जाता है 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 दफ़ा ये जब रेडिएशंस और वाइब्रेशंस खारिज करता है, तो उसको बोलेंगे टाइम्स दी पीरियड ऑफ वाइब्रेशन और रेडिएशन फ्रॉम द सीजियम एटम हो, तो उसको बोलेंगे सेकंड की डेफिनेशन इस तरीके से जो है वो होगी। अब जो है आते हैं कि जो सेकंड है उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से उनको मेजरमेंट की जाती है। जैसे तो सबसे पहले उसमें है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच यूज टू मेजर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। स्टॉप वॉच एक वॉच है, स्टॉप और ऑन के हवाले से यूज़ होती है मेजर करने के लिए टू इवेंट्स, कोई भी दो, कहीं से काम स्टार्ट होगा कहीं से ख़त्म होगा, वो डिस्टेंस वो टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ होती है। स्टॉप वॉच जो दो किस्म की होती है, एक होती है एनालॉग स्टॉप वॉच, दूसरी होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच के बारे में लिखा है कि कैन मेजर द टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड, नो दैट ये कहाँ तक जो है वो टाइम मेजर कर सकती है, स्मॉलेस्ट इसका यूनिट आप बोल सकते हैं 0.1 सेकेंड है। उसके बाद लिखा है कि नोब दैट यूज टू स्टार्ट स्टॉप एंड रेस्ट। नोब होती है, यूज़ होती है स्टार्ट स्टॉप और एंड रेस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर आपके बुक के अंदर दी गई है, ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, और यहाँ से मैं भी ये वाली ये नोब है जो कि तीन काम करती है, स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट, ये तीन काम करती है ये वाली नोब। सही है, ये तीनों काम इसके हैं। ये बता रहा है कौन हमें, ये बता रहा है एनालॉग या मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी इसको बोलते हैं। सही, एनालॉग और मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये जो है वो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो है आते हैं इस पर डिजिटल स्टॉप वॉच, जो कि यहाँ पर बुक के अंदर भी है,
बहरहाल इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैन भैया 0.01 यह डिजिटल है, मीन्स इससे भी ज़्यादा मॉडर्न है, तो ये 0.1, ये 0.01 मतलब इससे ज़्यादा मुनासिब ये देगी हमें जो है वो एक्यूरेट टाइम इंटरवल ये बताएगी, इससे भी एक्यूरेट सही है ये बताएगी, लेकिन 0.1 बताएगी, इसमें एरर आ सकती है, एरर का अलग बात है। बहरहाल जो है वो इससे जो रिलायबल टाइम इंटरवल जो है वो ये बताएगी डिजिटल स्टॉप वॉच। 2 बटन्स, वन इज़ यूज फॉर रीसेट एंड अदर यूज़ फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। इसके अंदर जो 2 बटन होते हैं, एक रीसेट के लिए होता है, मिसाल के तौर पे अब ये रीसेट के लिए है और ये स्टॉप एंड स्टार्ट के लिए सही। और ये इस तरीके से यहाँ पे जो है वो इसकी काउंट लाइन होगी, जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। और अब जो है वो 1 इज़ यूज फॉर रीसेट एंड सेकेंड इज़ यूज फॉर स्टार्ट एंड, एक ये वाला है स्टार्ट और स्टॉप करता है, ये वाला स्टार्ट स्टॉप, ये वाला बटन स्टार्ट और स्टॉप करता है, और ये वाला क्या करता है रीसेट करता है, रीसेट करता है। स्टॉप एंड स्टार्ट एंड रीसेट ये इनके काम है, बाकी कुछ नहीं सही। तो डिजिटल स्टॉप वॉच भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। और इस हवाले से लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, वो है ह्यूमन रिएक्शन टाइम सही है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो है वो क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।